तो आधा वल्लभ के चरना मेरे तो आधा वल्लभ के चरना मेरे तो आधा वल्लभ के चरना मेरे तो आधा वल्लभ के चरना गिरिराज कनिष्ठस्य चरणाध्यक्ष गहवरम चरणाद्री गिरिराज जी से छोटे भाई हैं। तो महाप्रभु जी ब्रजवासियों से मिलजुल के श्रीनाथ जी की सब सेवा क्रम समझा के गोपाल दास जी कह रहे हैं, ज्यादा लंबा वर्णन नहीं कर रहे हैं। हली मली ने चालिया मिल के कहाँ चले? चरणाट ज्ञान निज धाम, चरणाट को निज धाम कहते हैं और वहां ही विवाह हुआ है। अड़ेल में गोपीनाथ जी का प्रागट हुआ है। उसके बाद पौष कृष्ण नवमी को श्री विठलनाथ जी का प्रागट हुआ है। एक पंक्ति में गाना है, नव रंग नागर प्रगटिया मन पूर्वा बहु का। मन के मरोड़ पूर्ण करने के लिए भक्तों के श्रीलेश का प्रागट हुआ है। हली मली ने चालिया चरणाट ज्ञान निज धाम, हरि मली ने चालिया चरणाट ज्ञान निज धाम, नवरंग नाग प्रगटिया मन
आख्यान के अंत में फलश्रुति वर्णन करी गई। शिवल्लभाधीश की 27 तुक हो गई, 28 तुक का है। 28 तुक में क्यों गाया द्वितीय आख्यान, इसका वर्णन करते हैं। क्योंकि तत्व की संख्या 28 है। ये 28 तत्व का निरूपण है, एक एक पंक्ति। तत्व संख्या ये दया पद सार माहे सार। तत्व संख्या ये दया पद सार माहे सार। स्तुति करूं श्री वल्लभ राज कुमार। भागवत के तृतीय स्कंद में 28 तत्व की चर्चा है। 33 अध्याय, 28 तत्व, 4 प्रकार के जीव और एक काल। भागवत प्रकरण में महाबली समझा रहे हैं, सबकी संख्या हो गई 33, इसलिए 33 संख्या है। तो तत्व कितने हैं? 28। और 28 तुक में बलवाख्यान पूर्ण किया है और अंत में कहा सार माहे सार। ये सार वल्लभ चरित्र में भी सार रूप में वर्णन किया है, अथवा सार का भी सार है। इतना भी अनुभव कराए ये उनकी कृपा है, मेरी तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है। हमें कहीं एक स्तुति करूं, क्या उनका स्तुति गान दे सकते। अभी तो 2 आख्यान गवाए, कृपा करके और भी गवाएंगे। कौन? श्री वल्लभ राजकुमार, जो श्री वल्लभ के घर में पुत्र के रूप में रहते हैं। अथवा परम तत्व स्वरूप श्री कृष्ण यशोदा संग लालित, वही वल्लभ रूप में पधारे हैं, यही परम तत्व। देखिए 9 आख्यान 9 भक्ति स्वरूप है। एक एक आख्यान का पाठ करने से एक एक भक्ति सिद्ध होती है। तो प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण, दूसरी कीर्तन। ये दूसरे आख्यान का पाठ से कीर्तन भक्ति स्वरूप है, इसकी सिद्धि होगी। तो 28 तत्व और दूसरा 7 निधि। और चतुर्व्यूहात्मक क्रीड़ा स्वरूप, सब में चतुर्व्यूह विराज रहे। तो 7 निधि और 4 व्यूह कितने हो गए? 7 4 28 तत्व। अथवा 7 बालकों के जो बालक भय, वल्लभ कुल बालक आचार्य, तो अंत में सुनाएंगे आपको। नित्य प्रति क्षण क्षण सुमरी वल्लभ नो परिवार, तो कितने बालक है? 28 पुत्र और पौत्र। अथवा 7 बालक उनके सेव 7 स्वरूप निधि 14, विठलनाथ जी उनके ठाकुर जी नवनीत प्रिय 16, श्रीनाथ जी और वल्लभाधीश 2 16 17 18 हो गए। और 10 पुष्टि मार्ग के धर्म कितने हो गए? 28। यही तत्व है, यही 28 तत्व है। 10 धर्म कौन से? पुष्टि पथ मर्म 10 धर्म या विधि कहे सदा चित्त में श्री द्वार के सदा। पहला जी ने भी वर्णन किया है 10 धर्म। पहला जीव का आचार्य चरणों में दृढ़ाश्रय, दूसरा मानसी सेवा, तीसरा लौकिक वैदिक का मन से त्याग, अनासक्त होना, शरणागत, चौथा दीनता, 5वां सब लीलाओं का हृदय में चिंतन, 6वां गोपी भाव का स्मरण, 7वां अहरनिश अष्टाक्षर का स्मरण, 8वां गुरु में दृढ़ भाव, 9वां भगवतियों में दोष श्रुति न रखना, 10वां सत्य वचन और मितभाषी। 10 कितने हो गए तत्व? 28। और सबका खुलासा तो बहुत लंबा चाहिए। कछुरी न रहींगे संग ले आए, कछुरी
गोपीनाथ जी का प्रागट हुआ है। बोलो श्री गोपीनाथ जी महाराज की, वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की। आज के अभी तो शुरू हो रहा है। श्री महापुरुषचरण अक्का जी, लक्ष्मी बहू जी, चढ़ाव में सेवा में होते हैं। सब सेवक देखिए, जब पूर्ण पुरुषोत्तम के प्रागट का समय आता है, सब समय अनुकूल होता है, साक्षात भगवान प्रकट हो रहे। श्री वल्लभ महिमा कहो ये बीजु आख्यान, श्री विठल विभु जन्म लगी चरित सुख दीदान। लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय जी स्मरण करता। पुरानी रीति है, आख्यान पूर्ण करके जहां से प्रारंभ किया था उनकी दो तोड़ बोलना, जैसे आवृत्ति बनी रहे। ये कभी पूर्ण नहीं होते ग्रंथ, नित्य नवीन है, इसलिए पूरा गाने के बाद प्रारंभ किया है, वहां से संगति होनी। और ये गोसाई जी परम दयाल की पौष मास कृष्ण पक्ष नौमी तिथि आई। पौष नौमे श्रीनाथ जी। पौष का महीना, पौष दोषपूर्ण है, विवाह नहीं होते, जनेऊ नहीं होते, धनुर्मास है तो उसको दोष माना जाता था। लेकिन विठलनाथ जी इसी महीने में प्रकट होकर इसको निर्दोष बना रहे। मेरी बधाई, इसी महीने में बैठे की बधाई करते हैं। पौष नौमी आज्ञा हुई थी पंढरपुर में विठलनाथ जी की, लेकिन यहाँ गा रहे हैं, कौन प्रकट हो रहे हैं नौमी को? श्रीनाथ जी। अक्का जी उर ऊपर आनंद, शांति से शांति से। जब लौकिक बालक का जन्म होता है तो माता को प्रसव पीड़ा होती है, आनंद नहीं होता है, वेदना होती है। और यहाँ प्रकट हो रहे हैं अलौकिक प्रभु, इसलिए पूर्व उपन्यो आनंद। अब से समझ लीजिए, ये जन्म नहीं है, प्रागट है। चंद्र श्री वृंदावन तनो प्रगटियो। चंद्रमा की उपमा क्यों दी है? चंद्रमा जो उदय होता है उससे पहले भी विराजमान है, नया पैदा नहीं होता। तो आप तो लीला में नित्य विराजमान उदित हो रहे हैं, जन्म नहीं होता। ये प्रागट्य भगवत लीला से भी विलक्षण है। भगवान प्रकट भये अष्टमी तिथि को और विठल भी लेके, जैसे मैं यात्रा करने जा रहा हूँ, मेरे ठाकुर जी को बदला जाऊं, जहाँ भी खोली पर क्या देखा, कमर पे हाथ धरे विठलनाथ जी ठाकुर जी। अंदर से बधाई आई, आपके यहाँ पुत्र हुआ है। महाप्रभु हंस कर बोले, स्वामी सेवक नौमी संग बधाई। और यही विठलनाथ जी ठाकुर जी नाथक वाला विराज, यमुना जी विराज नहीं है संग। अपने दुटी लाल जी को गोसाई जी बदलाएंगे भगवान। स्वामी सेवक संग सारे चरणाट में समाचार फैल गया। सौभाग्य सुंदर मली धवल गाय, सुहाए रूढ़ा कंठ माना। और गा रही है धनाश्री राग में, ये बधाई का मंगलिक राग।
नानाद आह्लाद उपन्यों के अंगो अंग घणो। आह्लाद आनंद अंग अंग से प्रकट हो रहा है। सबकी सब बगल में आ रही है और जहां विठलनाथ जी का प्रागट हुआ है, देखो बालक का जहाँ प्रागट होता है उसको सूत का सदन कहते हैं, जापा कोठा कहा जाता है, तो वो पवित्र नहीं होता है, लेकिन यहाँ सुगंध आ रही है। आसूती का सदन सुहावन सोहारूणी लहर जाए, आवाज इंद्रवार के समय घड़ा में लिखा है। शोभा की लहर उड़ रही है, तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। जब ये बधाई का समाचार आया, देखो अलौकिक प्रागट्य में नाल आदि का संबंध नहीं होता, प्रागट्य तो खबर मिली तो वल्लभाधीश पधारे, और जो सेवा में खड़ी है ना, एक तो क्या करो, बालक लेके वल्लभाधीश की गोद में पधारो। आनंद बार्यो चहु दिशा निरख छवि श्री वल्लभ हंसे, हंस रहे हैं, और जो महाप्रभु जी हंसे तो विठलनाथ जी भी हंसे। देव कछु मुस्काए चितए, पहले तो मुस्काए, और जब वल्लभाधीश को हंसते देखा तो उनकी मुस्कान हंसी में परिणत हो गई। देव कछु मुस्काए चितए, द्वारकेश्वर जी लिख रहे हैं, तो हसन मेरे मन बसे। ये पिता पुत्र का जो हंसना है, ये झांकी सना मेरे दो हसन मेरे मन बसे। आ सर्वस्वदान तेरे समय करे रे श्री वल्लभ जी सर्वस्वदान, जो सामने दान बोले सब कुछ दान कर दिया तो बचा क्या, कि जितना देते हैं उतना ही भर जाता। लक्ष्मीपति के लक्ष्मी जी के पति आ सुकुमार सुख उदयो श्रवणे सुनी। उदयो जन्म नहीं हुआ है, जैसे सूर्य चंद्र उदय होता है तो उदय से पहले भी विद्यमान है, आप तो नित्य लिखा है। जब ठाकुर जी प्रकट भये तो कौन कौन आए शाश्वत कल्प में, और यहाँ कौन कौन बधाई का समाचार सुन के रीझ रहे। आ पाताले शेष लीजिया ऊपर इंद्राणिक देव, आतत खेव सुई निशान बजना, तत छठ निशान बजना। पाताल में कौन रीझे, शेष क्यों रीझे, उन शेष के तो कान नहीं होते, उनको बधाई का समाचार कैसे मिला, तो टीकाकार कह रहे हैं कि शेष स्वरूप साक्षात विराज रहे हैं गोपीनाथ जी। अभी तो हम अकेले हैं, अब हमारे छोटे भ्राता प्रकट हो गए, सबको आनंद आया, शेष भी रीझ गए। महाराज गोपीनाथ जी शेष स्वरूप है, और ऊपर इंद्रादिक देव, आदिक तो देवताओं में मुख्य इंद्र है, इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? विप्रकुल में प्रकट हो रहे हैं ना, और विप्रकुल में जब जब प्रकट होते हैं तो मेरे ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि वामन अवतार लिया ब्राह्मण कुल में, तो राजा बलि से सब लेके डाक के नाम पे मेरा मुझे दे दिया, फिर विप्रकुल में चले, फिर फायदा होगा। नंदालय में नहीं जन्मे, हाँ तब तो महाराज मेरी बुद्धि बिगड़ गई, मेरे भूख बरसात नहीं के राज्य को धारण करना पड़ा, अब तो ब्राह्मण। इंद्रादिक देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं, अतिशय आनंद हो रहा है। और महादेव जी पहले तो जोगी बन के गए थे दर्शन करके, अब तो जोड़ी से जाएंगे, नाचेंगे, बधाई लेके आएंगे, सबको आनंद हो रहा है। जहां देखो भाई
स्वर्ग में देव गंधर्व अप्सराएं सबको कहा यहाँ क्या कर रहे हो, वहीं जाओ, नाचो गाओ बधाई करो। सब देवता विमान में चढ़े फूल बरसा रहे हैं और अन्य लीलाओं में आकाश से बरसाती होती है और यहाँ सब पधारे। सिंह गंधर्व गुणी अप्सरा उलटियो लेना अल्लाद भरिया श्री वल्लभ लिए मानिया। सिद्ध एक जाति के देवता, गंधर्व गायन करने वाले, अप्सरा नाचने वाली, उलटिया बहुत जल्दी पधारे। कहाँ स्वर्ग कहाँ धरती, उलटिया शीघ्र पधारे महाराज। हर्षयुक्त होकर कोई गा रहे हैं, कोई बजा रहे हैं, कोई नृत्य कर, अल्लाद भरा है, सबके हृदय में आनंद भरा हुआ है और आनंद में युक्त होकर श्री वल्लभाधीश को मान दे रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं। महाराज अपने अपने धाम से चले। कौन? ब्रह्मा महादेव मुनि हरखिया वर किया कुसुम समूह आमोह टालो जगत ना जीवन। जब जब अधर्म बढ़ता है ब्रह्मा जी प्रार्थना करने जाते हैं, पधारो प्रभु ब्रह्मा जी, लेकिन आज तो कोई प्रार्थना नहीं करी, ब्रह्मा जी ने वैसे ही पधारे। हर्षित हो रहे मुनि मननशील मरीचि आदि ऋषि सब हर्षित हो रहे हैं और कुसुम समूह फूल खूब बरसा रहे हैं, सबको मोहमुक्त कर दिया। मानी ये अवतार सबके ऊपर कृपा करने के लिए हुआ है। देवता काय पे चढ़ के आए हैं? आए देव विमान चढ़ चढ़ आए सामने विराट के दर्शन दे रहे हैं, वहां का दर्शन हो रहा है, ये प्रकट हो रहा है। इसलिए आ माने ये देखो, ये देखो निगम शाखा शस्त्र सुन करे रे भला निर्घोष आघोष पति भगवंत भेंटता। निर्घोष गान हो रहा है निगम भी उसकी शाखाएं मूर्तिमान हो गए, गुणगान गा रहे हैं और केवल गान नहीं हो रहा है, प्राकट के समय श्रुतियां गा रही हैं। घोषपति भगवंत भेंटता, ये तो हमारे घोष के पति हैं, ये भाव से उसे मिल रही है। उस समय ये कृष्ण ही है ऐसा अनुभव हुआ है, इसलिए गोपियां भी आई, नंद यशोदा सब आई, ब्रजवधू झूम
लोकलाज की सुगत रही तन अति आनंदित घूम घूम पौड़े जहां पालने प्रीतम रहे झूम का लूम लूम श्री विठ्ठल गिरधन प्रगट भये लेट बनैया चूक चूक आई ब्रजवधू झूम बोलो गोसाई जी परम। अब आपके लिए जागरण संस्कार की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वैदिक नियमों को पालन नहीं करेंगे, आदर नहीं देंगे तो कौन? इसलिए आवेद विहित कृत्य सर्वे कीधा दीधा बहु वेदोना मानसु सजन संतोष। शाखा के मंत्र अपस्तव श्रृंखलादि सब उच्चारण करवाए, जागरण संस्कार करवाए, दान दिया, गाय दान दी और सब आने वालों को सम्मान दिया। मानसु स्वजन संतोष किया, संबंधियों को मान सम्मान देके आदर देके संतुष्ट। कनक कचोरा कुम भर्या अक्षत दूर्वा भर्या रे सुधार आमाल पारिजात पारिजात वृक्ष तो स्वर्ग में है, इन्होंने पहले ही फूल की माला सिद्ध करवा के पहुंचा दिया, जो कभी कोलाते नहीं है मुरझाते। कनक कचोरा, कचोरा माने कटोरा, सोने का कटोरा कुंकुम से भरा हुआ है। अक्षत केसरिया दूर्वा थाली में, ये सब मंगलिक चीजें हैं। जब अभिषेक होता है तो पहले तिलक होता है, चाहे जल अभिषेक हो चाहे पंचामृत अभिषेक हो, पहले तिलक वेद मंत्रों से। पंचामृत हुआ ना जन्माष्टमी को, और ध्यान देना पंचामृत जन्मदिन पर केवल पुरुषोत्तम का होता है, मनुष्य बालक का नहीं होता। जन्माष्टमी को पंचामृत हुआ सवेरे मंगला के बाद, ये क्यों? आज वर्षगांठ है, आज के दिन जन्मे, और रात के 12 बजे क्यों हो रहा है? जन्म ले रहे, जन्मे है इसके लिए सुबह, और ये जन्म रहे हैं इसलिए रात को, दोनों निकल जाते हैं। जन्म हो भी चुका है, जन्म हो भी रहा है। क्या रीति रहती है इसकी बात? देवी बड़ी है, बंधन वाले बनी है, कलसा सज रहे, तोरण सहदारना धरणियो चंदन तणानी आवीर श्री गोपीनाथ विठ्ठल प्रगटिया। आम के पत्ता की बंधन वाले बनी है, और धरती पे छिड़का हुआ है कैसे? चंदन, चंदन घोल। आज कौन प्रकट है? आवीर श्री गोपीनाथ श्री विठ्ठल प्रगटिया। वीर माने बड़े भाई का है, छोटे भ्राता प्रकट है, वीर श्री गोपीनाथ। अथवा वीर, वीर गुण संपन्न संकर्षण श्रेष्ठ है, भगवान का संहारक शक्ति, और उनके श्री विठ्ठल, श्री माने स्वामी जी के प्यारे श्री विठ्ठल रसदान करने के लिए माता बैठी है चौकी पे, चौक पड़े हैं, गोद में लेके सोने की परा चौकी, यो बालक को हस्त में लेके तिलक किया है और स्नान कराया है पंचामृत। आदि दूर मधुमारवे शेरणियो बहे सुगंध आसुगंधे मोया अली कुल दूध दही घृत मधु स्नान कराया। माड़वे, माड़वे माने मंडप में। पंचामृत से जब स्नान हुआ, शेरणिये बहे सुगंध, शेरणिया माने गली गली सुगंध फैल रही है। अथवा गली गली पंचामृत भक्ति रस फैल गया। 5 रस से मिला हुआ भक्ति रस तक, 5 तत्व फैल गया। 5 तत्व कौन कौन से? 5 तत्व आनंद,
परमानंद, प्रेम, भाव और रस, ये पांचों मिल जाए और गली गली फैलतो फिरे महाराज ये रस दिया। पंचामृत शेरड़िए गली गली में सुगंध फैल रही है और ये दिव्य सुगंध का आस्वादन करने के लिए कौन आए? सुगंधे मोया अली कुल आविया। ये भोला के बहाने जाने किन किन का नाम संकेत कर देते हैं। अली कुल जो रस के रसिक जन अधिकारी हैं, आसूद मागर साधु सर्वे मड़िया मड़िया रे मां हो मां उत्साह भरिया को कोने जाने नहीं। मड़िया रे मां हो मां, एक से एक बढ़िया भेंट लेके आए हैं। कौन कौन आए हैं? साधु, उत्तम भक्त, सूत मध्यम, मागध निम्न। सूद कविता करने वाले, मागध यश गाने वाले और साधु भक्त ज्ञानी, सर्वे बढ़िया सब इकट्ठे होके आए हैं, परस्पर मिल रहे हैं और इतने उत्साह में भर गए, उत्साह भरिया को कोने जाने नहीं। ये हमसे बड़े हैं, ये पूजनीय हैं, ये ऊंचे पद सब भूल गए, सब सबसे मिल रहे हैं, सब में संभाव करना है, आनंद ले रहे हैं, उच्च नीच का भेद दूर हो गया। बोलो श्री विठल जी प्यारे की। और कौन आए? ऋषि मुनि सब आ गए। और कौन आए आज? ध्यान देना, भागवत जी सब सुनते हैं। जब सुखदेव जी 16 वर्ष के, जहां परीक्षित विराजे हैं, श्राप हुआ है, जब शुकमुनि पधारे, उससे पहले जितने ऋषि बैठे थे सब खड़े हो गए। कौन खड़े भाई? सुखदेव जी के पिताजी व्यास और व्यास जी के पिताजी पाराशर ऋषि, सुखदेव जी के दादाजी और व्यास जी के गुरु नारद जी खड़े, सब खड़े। 16 वर्ष के किशोर को देख के सब खड़े। सुखदेव जी का कितना मान किया है इसने, और भागवत जी को जो जानते हैं उनको मालूम है सुखदेव जी का कितना सम्मान है। और आज क्या हो रहा? आज सबसे ज्यादा आनंदित होते हुए पधारे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव आनंदिया बंदिया श्री वल्लभ जी ना चरण गिरिधर भागवत मारू अब शायद किसी को सुन के अटपटा लग सकता है, लेकिन श्रेष्ठ की वाणी गोपाल दास के हृदय से निकल रही है। सुखदेव सबल अत्यंत आनंदित हुए। सबल क्यों कहा है? जो सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते थे, समाधि में से जिनका मन हटता ही नहीं है, आज उनका मन भी खेच लिया इसको सबने। और आते क्या किया है सुखदेव जी ने? जिनको देख के सब खड़े हो गए, वो सुखदेव जी पधारे और आते ही क्या किया? बंदिया श्री वल्लभ जी ना चरण। क्या किया सुखदेव जी ने? देखो, एक जगह मुझसे किसी ने पूछा, भागवत कथा थी, कि शास्त्री जी एक बात हमको आपको नहीं समझ रही। कौन सी नहीं समझ रही? कि आपके ये वल्लभपुर बालक पढ़ाते हैं, उसने तो कुछ और बोला कि बीच में ही पढ़ाते हैं। और पढ़ाने तो ठीक है, जब उनको गादी बनाई है, तो फिर आप बीच में क्यों उठ जाते हो? इतनी बढ़िया कथा चल रही है, रस का तार टूट जाता है, सब उठ जाते हैं, सबको बिठाते हो, 20 मिनट निकल जाते हैं। और व्यासपीठ का भी तो सम्मान है, जब आरती हो जाए तब आपको उतरना चाहिए, बीच में आप उठते हो, हमें उचित नहीं है। वो वल्लभाचार्य जी की गादी, तो ये भी तो व्यास गादी है, हमें क्या जवाब दूं उसको? तो मैंने जो उत्तर दिया उसने मेरा स्वभाव है, प्रमाण के साथ उत्तर दिया।
मैंने कहा भैया ये क्या है? बोले व्यास का दी। और वो क्या है? वो आप जानो? हम जाने, वल्लभाचार्य ने जाना। ये वल्लभ कुल आचार्य वल्लभी है ये विराजमान। मैंने सुनिए, आपको प्रमाण देता हूँ। जब स्वयं श्री वल्लभ सेवकों के साथ बद्रिकाश्रम पधारे और माड़ा ग्राम में जहाँ सरस्वती का उद्गम है वहाँ व्यास जी की गुफा है। आज नहीं भाई तो बताओगे। तो जब भीतर पधार रहे तो बर्फ की शिला सरकी, कृष्णास मेघन शिला संहारी, 3 दिन रात पकड़े खड़े रहे। अब वल्लभाधीश की आयु कितनी है? 22 वर्ष की। और व्यास जी कितनी उम्र के? 5000 वर्ष के। द्वापर में चल रहे व्यास जी भगवत अवतार, हमें देख के ऐसे ही आदर देना है। और व्यास जी की वाणी में कोई संशोधन करने की सामर्थ्य रख सकता है कि आप ऐसा भक्त वश्यत्वाद सत्यवाक्यत्वाद स्वभाव था। तो व्यास जी खड़े हो गए, आपको इसलिए मिला। हम तो समाधि में केवल श्लोक प्रकट हुए वो लिखते हैं, आप तो अर्थ करने के लिए आए हो और अर्थ तो वाणी से होता है, वाणी मुख में विराजती है, आपको साक्षात मुखारविंद हो। तो मैंने कहा श्रीमान जी, जब वल्लभ को देखकर स्वयं व्यास खड़े हो गए तो ये वल्लभ पधारे, मुझे क्या करना चाहिए? अब तो बाकी सिटी फुटी बोले सुखदेव आनंदिया बंदिया श्री वल्लभ जी ना चरण गिरिधर। ये कौन है? साक्षात गिरिधर भागवत मालू निरंग से। वल्लभाचार्य टीका किए हैं सोलहवीं भागवत प्रकरण, और ये निरीक्षण करेंगे काज वांछित। अब बांध के रखना कठिन है। एक तो नंदोत्सव सब तैयार होके आए केसरिया और भारत नंद महोत्सव के दिन बांध के रखना बहुत कठिन है। वो तो हमारे छबड़ा के वैष्णव है, जितना बांधोगे बंध जाएंगे, लेकिन मन तो वही कब खड़े हो ना मणिमर भगवान आसमान ऐसा रूप के समान कोई नहीं है। इसलिए विठ्ठलनाथ जी के नाम है, नाम रखा के स्तोत्र में सर्वांग सुंदराय नमः। बोलो सर्वांग रूप अनूप स्वरूप कयो नहीं जाई, प्रकट परमानंद गोकुल बसत है, सब जग को सुखदा। सूत बागत वृंदी आ रहे हैं, गणक आदि आ रहे हैं, सब ध्यान कर गणक भाविया दिए आशीष आ जगदीश श्री वल्लभ ग्रह। गर्गाचार्य स्वयं गणितज्ञ गणना कर रहे हो, ज्योतिष क्या जगदीश श्री वल्लभ के घर बैठे तो जगदीश दोनों के लिए लागू होगा। वल्लभ भी जगदीश, विठ्ठल भी जगदीश। अंत में ये गान धवल हनासी गान जे गए, ये धवल घोर अवतार और विठ्ठलनाथ जी के इस अवतार की लीला का उच्चारण करेंगे, उनको क्या प्राप्त होगा? सारस्वत लीला ते जन, उनको भगवान की अति गूढ़ लीला शाश्वत कल्प की लीला में प्रवेश हो जाएगा। और कल्प की लीला रसमय पूर्ण पुरुषोत्तम की परिपूर्ण लीलाएं नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उच्चरे श्री विठ्ठल, ये श्री विठ्ठलनाथ की उच्चारण है। मेरी कहा सामर्थ्य के दास हैं मेरे ससुर भाईला कोठारी और मैं उनका दामाद। अगर मैं इनकी पुत्री को नहीं गया होता, मैं इनका दामाद नहीं होता, तो इनसे मेरा परिचय नहीं होता, परिचय नहीं होता तो मेरा यहाँ आना नहीं होता, और मैं यहाँ नहीं आता तो विठ्ठलनाथ जी के दर्शन नहीं होते, और ये दर्शन नहीं होते तो मेरी वाणी नहीं खुलती, और ये घर बैठे मुझे ऐसा दर्शन
जाए वारणे वारणे रयो है उत्सव जुए वाले देख रहे हैं, साक्षात दर्शन कर रहे हैं। मुझे एक पे कृपा हो रही, आपको एक भाग्यवान ते समय कहीं लिखा है, आपको एक भगवती नवल बधायो है, सुनो किया नवल बधायो दर्शन हो रहे हैं। तो अगर ये लीला नृत्य है तो यहाँ जो ये प्रसंग चल रहा है, कैसी भावनात्मक स्वरूप से आज यहाँ विठल दादी प्रकट नहीं हुए। बोलो
जन्मदिन मनाए तो सेवा कहां से आई? सदु पांडे मेला ले आए, वो घी ले आए, वो 2 रुपया लिए, 1 रुपया लिए। तो झन्ना जी पूछे कुमलदास ने कहा जी अभी 5 मिनट। कुमलदास तुम्हारे घर की हालत तो हम जानते हैं, ये 5 रुपया कहां से लाए? उस जमाने में बहुत थे।
राम